नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूं, खासतौर से जो लोग ये सोचते हैं कि छोटे राज्य बनेंगे तो उन राज्यों का सर्वांगीण विकास होगा। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा जहां बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहां के 4 हिस्से होने चाहिए, जैसे कि इस तरह की खबरें भी उड़ी थी। तो मैं उनके सामने एक नज़ीर पेश करना चाहूँगा कि छोटे राज्यों का क्या हश्र होता है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन को दबा दें जिससे कि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 2 जून 2014 को एक राज्य अस्तित्व में आया था जिसका नाम है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद जिसकी राजधानी है। इस राज्य में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया है कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये राज्य 40,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सरकार आए दिन कोविड मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार से अनुदान लेती रहती है, पैसा मांगती है। इसके बावजूद इस राज्य ने क्या किया है? अपने नौकरशाहों को खुश करने के लिए इस राज्य में 32 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। 32। एक गाड़ी की कीमत है करीब 30 लाख। तो इस तरह 32 गाड़ियों की कीमत तकरीबन 11 या 12 करोड़ बैठती है। तो सरकार का जो खजाना है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो इस तरह से लुटाया जा रहा है। चंद्रशेखर राव की सरकार से, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं माफ कीजिए, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार के नौकरशाहों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जिनको लग्जरी गाड़ियों की जरूरत पड़ गई। ऐसे समय जबकि एक गरीब राज्य जिसके पास अपने संसाधन भी कम है, जो कि कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जो केंद्र की मदद का मोहताज है, उसको क्या ऐसा करना चाहिए? 32 गाड़ियां खरीदने का क्या मतलब है? आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? तो बात दरअसल ये है कि यही रोना है छोटे राज्यों का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं अजय कुमार, उन्होंने रविवार को, क्योंकि रविवार की घटना है, रविवार को इन्होंने मुख्यमंत्री आवास से इन 32 गाड़ियों को, बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, उनको हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। इस तरह से ये गाड़ियां चलना शुरू हो गई हैं। अब इसमें बीजेपी भी नाराज़ है, इवन कांग्रेस भी नाराज़ है राज्य में। उन्होंने बहुत सख्त आलोचना की है, इसको छल करार दिया है। पब्लिक के साथ किया गया एक छल करार दिया है। अब मैं बात ये कहता हूँ कि छोटा राज्य उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, अभी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में तकसीम करने की बात हो रही है, जो कि 2000 में अस्तित्व में आया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बनने के बाद कम से कम 9 मुख्यमंत्री वहाँ बदल गए। विकास कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, नौकरशाहों का पूरे सिस्टम में हावी होना और पैसे की बर्बादी और लूट, ये सिर्फ ये काम हो रहा है। वहाँ क्या हुआ है? नेताओं के रिश्तेदारों को और उनके जानने वालों को खनन के पट्टे, शराब के ठेके, ये सब बांटे जा रहे हैं। आम आदमी का कोई भला नहीं हो रहा है। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं रोजगार की, उसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। सरकार क्या काम कर रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। और अब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अजीब हाल है इस छोटे राज्य का। सन 2000 में अस्तित्व में आने के बाद अब तक 8-9 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और अपनी ही पार्टी के लोग अपने ही नेताओं के खिलाफ बगावत कर देते हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है और मजबूरी में आला कमान को केंद्र को दखल देना पड़ता है। फिर अपने मनपसंद का जो आदमी होता है वो थोपना पड़ता है ताकि वो किसी को उसकी सब माने। तो स्टेट या राज्य इस तरह नहीं चला करते और इन राज्यों का गठन इसलिए नहीं हुआ था। उत्तराखंड के लोगों की कुछ उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हो रही है। छोटे राज्यों का जहाँ तक मसला है, उसमें तेलंगाना भी छोटा ही राज्य है और उसमें एक हिमाचल जैसे बना था, हिमाचल भी छोटा राज्य है। हिमाचल ने हालांकि कुछ नज़ीर पेश किए, वहाँ विकास ज़्यादा हुआ। उसकी वजह थी कि वहाँ की जो लीडरशिप थी वो थोड़ा परिपक्व निकली। उत्तराखंड में लीडरशिप का भी बहुत बड़ा अभाव है। हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हो क्या रहा है कि वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ही यही हुई है कि जब आप एक राज्य का मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो फिर
एक मुख्यमंत्री आएगा, फिर वो अपने अफसरों को लगाएगा, फिर वो अफसर कुछ काम शुरू करेंगे, फिर वो अपना कुछ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। जब तक वो इस काम अमल में आना शुरू होता है तब तक नया मुख्यमंत्री आ जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो क्या ऐसे ऐसे सरकारें चलती हैं? इसी वजह से आम आदमी पार्टी वहाँ अपना स्कोप तलाश रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में एक भाषण दिया था शायद पिथौरागढ़ में, उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, क्योंकि पानी तो बह जाता है और जवानी मैदानी इलाकों में नौकरी करने के लिए निकल जाती है, वो पहाड़ों में रुकती ही नहीं है। गांव के गांव वहाँ खाली हो गए हैं, वहाँ नेपाली बसने लगे हैं। उन गाँवों में नेपालियों ने वहाँ घरों में बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि घर खाली पड़े हुए हैं, कोई रहने वाला है ही नहीं। इस तरह से उत्तराखंड की जो स्थिति है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल मुख्यमंत्री बदलने में दिलचस्पी रखती है। आज कोई मुख्यमंत्री, कल कोई मुख्यमंत्री। यही हाल तेलंगाना में। तेलंगाना में तो खैर अभी 2014 में बना है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि हो गए हैं 2014 के बाद। आप समझिए कि 7 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन वहाँ भी यही सब चल रहा है। वहाँ भी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, वहाँ भी आपस में सिर फुटअव्वल है और पब्लिक का कोई भला नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि इस पूरे दौर में, कोविड के दौर में, खाद्य तेलों की बात कर रहा हूँ, जो खाने का तेल होता है, खाना पकाने वाला तेल होता है, पिछले 1 साल में 50% खाद्य तेल की कीमत इस देश में बढ़ गई है। इसी तरह से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम पिछले 40 दिन में 23वीं बार बढ़े हैं, 6.25%। पेट्रोल कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। महंगाई आसमान छू रही है। फलों, सब्जियों, दालों के रेट, तेल का रेट, सब कुछ तो महंगा हो गया है, लेकिन नेताओं की शाह खर्ची अपनी तरह बरकरार है। नेताओं की शाह खर्ची पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यकीन न हो तो आप तेलंगाना चले जाइए या उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ आपको कतई नज़र नहीं आएगा। या झारखंड चले जाइए आप, झारखंड में भी यही है। झारखंड में भी बहुत सारे जो प्राकृतिक वहाँ मिनरल्स हैं, वहाँ कुदरती वहाँ प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है वो राज्य। उसमें खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर माइंस है वहाँ, और लेकिन वहाँ भी संसाधनों की लूट है। वहाँ भी माफिया और ठेकेदार लूट रहे हैं, और वहाँ के नेता और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो ऐश कर रहे हैं। राज्य की स्थिति नहीं सुधरी, नेताओं की स्थिति सुधर गई, वहाँ के अधिकारियों की स्थिति सुधर गई। जैसे आपने देखा होगा ना, वहाँ भी क्या है, वहाँ भी राज्य बनने के बाद कभी अर्जुन मुंडा, कभी बाबूलाल मरांडी, कभी रघुवर दास, और कभी शिबू सोरेन, कभी हेमंत सोरेन, है ना, ये मुख्यमंत्री वहाँ के बनते रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि छोटे राज्यों के बनने से छोटे राज्यों का कोई ऐसा सर्वांगीण विकास नहीं होता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे राज्यों का, जो लोग कहते हैं ना कि छोटे राज्य बनेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर दीजिए, तो इससे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ छोटे राज्य बनने से लोगों की मानसिकता नहीं बदल जाती, वहाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो कुलांचे मारने लगती है, उसको लगता है कि उसका भला हो जाए और बाकी कुछ नहीं है। न नौकरशाह हावी रहते हैं, नेताओं को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि नीतियाँ भी नौकरशाह बनाते हैं। नेता तो खाली साइन करता है, और वो इतना क्वालिफाइड भी नहीं है, ना उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो देख भी नहीं पाता कि इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है। वो आंख बंद करके साइन करता है और वो जारी हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको डेवलपमेंट की हकीकत देखनी है तो आप तेलंगाना चले जाइए, या आप उत्तराखंड चले जाइए, या आप झारखंड चले जाइए। आपको पता लग जाएगा कि छोटे राज्यों में कितना विकास होता है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा कंटेंट और मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।